हेलो बच्चों, लर्न वर्ड्स पे आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग सीसी 10 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सीसी 10 में कौन-कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली सीसी 9 का पेपर खत्म होने के बाद ही आप लोग ये पेपर पढ़िएगा और आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम भी है इस पेपर को देखने का। ये पेपर ऐसे तो बहुत इजी है। विक्टोरियन एज किसे नहीं पसंद आता है। हम लोग सबको विक्टोरियन एज पसंद है बिकॉज वहां पे जो राइटिंग्स होते थे वो एकदम पिक में थे। विक्टोरियन एज चाहे वो पोइट्री हो, नोवेल हो, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले जानने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयू किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सीसीटीव में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, देखिए, ये बात आप लोगों को पता है कि आपके पास 4 पोएट्री है जिसमें से आपको कोई 3 पोएट्री अच्छे से करनी है, क्योंकि उसमें से भी आपको कोई 2 ही पोएट्री लिखने होंगे। 3 आएंगे, आपको कोई 2 लिखने। पहले तो मैं कहूंगी यूलिसिस जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यूलिसिस मेरे लिए मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी पोएट्री है और इसमें आपको बहुत कुछ मैसेज भी मिलता है। दूसरा जो है, आप माय लास्ट डचेस कर लीजिएगा। और तीसरे में जो आते हैं वो है डोबर बीच। और जो गॉब्लिन मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के लिए कीजिएगा। गॉब्लिन मार्केट ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये इसकी समरी भी अगर आप देख लीजिएगा तो बहुत है और कुछ इसमें नहीं करना है। यूलिसिस में आपको बताना है ये कैसे पोएम ऑफ एस्केपिज्म के बारे में है, ये थीम कैसे इसमें दिखाई गई है। ऑब्वियसली अल्फ्रेड टेनिसन के बारे में भी आपको बताना है, लॉर्ड टेनिसन के बारे में। माय लास्ट डचेस में आप जो आंसर प्रिपरेशन कीजिएगा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ड्यूक फेरा। और डोवर बीच में जो आंसर आप प्रिपरेशन कीजिएगा वो है डोमिनेंट मूड ऑफ डोवर बीच, ठीक है। ये आपको प्रिपरेशन करना है। तो यूलिसिस में क्या प्रिपरेशन कीजिएगा यहाँ पे हम बता दिए हैं। यूलिसिस में आप क्या कीजिएगा, आप पोएम ऑफ एस्केप कीजिएगा, एस्केपिज्म। माय लास्ट डिशेस में क्या कीजिएगा, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ड्यूक फेरा। डोवर बीच में आप क्या करेंगे, डोमिनेंट मूड ऑफ डोवर बीच। और गॉबलिन मार्केट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही आपको प्रैक्टिस करनी है और कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बता दी हूँ। 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई 2 करना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ऑब्वियसली यूलिसिस, माइलार्जेसिस और डोवर बीच, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 में से आप कौन सा करना चाहिएगा ये आपके ऊपर है। हो सकता है आप अभी भी डिसाइड नहीं किए, तो मेरा अगर सजेशन दीजिएगा, सबसे इजी जो है वो है यूलिसिस। उसके बाद अगर कुछ इजी है वो है डोवर बीच, और आप माई लास्ट डिचेस कर सकते हैं। अब डोवर बीच और माई लास्ट डिचेस वो आपके चॉइस ऑफ टेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मैं बता दी आपको क्या क्या करना है। अब हम लोग जाएंगे अपने नोवेल्स टॉपिक। ऑब्वियसली नोवेल बहुत सारे हैं, तो नोवेल्स में आपको किस तरह के नोवेल्स आप कर रहे हैं मैं हर एक नोवेल का बता दूंगी कौन कौन सा क्वेश्चन सीसी 10 में इस बार सीयू पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें और 2 मेल राइटर्स है विक्टोरियन एज से। 2 फीमेल राइटर पहले कौन है उसके बारे में हम जान लेते। टॉपिक्स, प्राइड एंड प्रेजुडाइज जेन ऑस्टिन का लिखा हुआ है, लिखी हुई है। और शार्लेट ब्रॉन्टे की लिखी हुई जेन आए है, ठीक है। ये 2 टॉपिक है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई एक करना है, ठीक है। जिसमें से आपको कोई एक करना है। प्राइड एंड प्रेजुडाइज में जो सबसे पहले क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिएगा, लोकेशन एंड सेटिंग ऑफ द नोवेल।
दूसरा क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा वो है यूज ऑफ आयरनी। कितने इसमें आयरनीज दिखाए गए हैं, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा। कौन कौन से कैरेक्टर्स माइनर कौन है, मेजर कैरेक्टर्स कौन है, इसके बारे में अच्छे से जान के रखिएगा। जेन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजुडाइज ही टाइटल क्यों लिखे हैं, और इसका पहला टाइटल क्या था। इसे टाइटल को बाद में चेंज किए गए, पहले टाइटल क्या थे, फर्स्ट इम्प्रेशन, ये मत भूलिएगा। फर्स्ट इम्प्रेशन की पहली टाइटल थी। ठीक है, तो ये जरूर अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगर कोई प्राइड एंड प्रेजुडाइज प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये दो तो अच्छे से फोकस कीजिएगा, टाइम मिले, अगर आपके पास टाइम बचा है तो थीम ऑफ मैरिज, लव, ठीक है, ये जरूर कीजिएगा। और थोड़ा सा एलिजाबेथ एंड डार्सी के बारे में देख लीजिएगा। एलिजाबेथ डार्सी ये लीड कैरेक्टर है। अब आते हैं जेन आयर में। जेन आयर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है जर्नी ऑफ जेन आयर। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, सॉरी, सिग्निफिकेंस ऑफ जेन्स जर्नी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन की जो जर्नी है यहाँ पे किस तरह से दिखाई गई। ये नोवेल, जेन एक 10 साल की लड़की रहती है, उस वहां से एक लेडी जब बनती है और मिस्टर रॉकस्टर से जब इनकी शादी होती है वहां तक है। तो ये नोवेल जो है आपको बताना होगा। और ये नोवेल एक गॉथिक नोवेल कैसे है ये भी आपको बताना हो सकता है, एज अ गॉथिक नोवेल। यहाँ पे कौन से हॉरर एलिमेंट्स यूज किए गए हैं दिखाने के लिए, ये थोड़ा सा आप बता दीजिएगा। बाद में टाइम मिले थोड़ा सा जेन आयर के बारे में पढ़ लीजिएगा, कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेन आयर, बस। इससे ज्यादा मैं कुछ करने के लिए नहीं कहूंगी, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करने के लिए कह रही हूँ, बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस हैं। चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक। यहाँ पे मैं बता दी हूँ कौन कौन सा क्वेश्चंस यहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं। अब हमारा CC10 का जो लास्ट टॉपिक है वो है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ऑलिवर ट्विस्ट। जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के उनके लिए भी मैं बता दूंगी, और जो ऑलिवर ट्विस्ट के उनके लिए भी मैं बता दूंगी, ठीक है। ये दो मेल राइटर्स के हैं, ठीक है, ऑलिवर ट्विस्ट, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, थॉमस हार्डी। ठीक है, ऑलिवर ट्विस्ट और द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, इसमें भी सेम प्राइड एंड प्रेजुडिस और जो जेन आयर की तरह ही है। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कोई एक करना है। तो बहुत ही सोच समझ के अपने टॉपिक्स आप लोग चूज कीजिएगा। अगर कोई किए नहीं है CC10, अभी भी कोई बच्चे होंगे जो टच नहीं किए, जो जॉब या वर्किंग बच्चे हैं वो अभी भी नहीं किए, उनके लिए भी ये बहुत ही ईजी है। आपके पास एनफ टाइम है CC10 को करने के लिए। इसमें जो क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिएगा वो है पोर्ट्रेयल ऑफ चाइल्डहुड, एंडिंग ऑफ ऑलिवर ट्विस्ट। ऑलिवर ट्विस्ट एक बच्चा रहता है, उसके ऊपर ये कहानी रहती है, चार्ल्स डिकेंस की, ठीक है। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एलिजाबेथ। हाँ, एक बात याद जरूर रखिएगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी एलिजाबेथ है और इसमें भी एलिजाबेथ है। इनका नाम एलिजाबेथ जेन है पूरा नाम, और एलिजाबेथ बेनेट, जेन बेनेट, ये दोनों उस प्राइड एंड प्रेजुडिस के नोवेल में भी कैरेक्टर है, डिफरेंट डिफरेंट, तो प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। दोनों अलग है, कहानी भी अलग है और कैरेक्टर्स भी। दूसरे जो इम्पोर्टेंट है, रोल ऑफ चांसेस एंड कोइंसिडेंस।
अगर आपके पास टाइम बचे तो थोड़ा सिग्निफिकेंस देख लीजिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल और इसमें ही दिखाइएगा किस तरह से लाइफ को दिखाइए, ठीक है? ये अगर टाइम बचे तो कीजिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप अंडरवर्ल्ड, आर्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग अंडरवर्ल्ड को दिखा सकते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इनके चाइल्डहुड बता रहे हैं तो अगर ओलिवर ट्विस्ट पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा ओलिवर ट्विस्ट का अधिकतर जो टाइम है वो अंडरवर्ल्ड में ही बीत जाते हैं। कैसे अंडरवर्ल्ड को दिखाए हैं चार्ल्स डिकेंस ने अपने विक्टोरियन एज में, किस तरह के बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था, वो आप यहाँ पे लिखकर बता सकते हैं, ठीक है? हालांकि यही आपका सीसी 10 का सारा क्वेश्चन है। यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं बता दी हूँ क्या क्या क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर में कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। और भी अपडेट्स मैं लाने वाली हूँ सेक बी वन के बारे में जिसकी क्रिएटिव राइटिंग है, और सेक बी टू जिनके एकेडमिक में साइटेशन की, जो आपके दो तरह के साइटेशन आने वाले हैं, एमएलए और सीएमएस साइटेशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे पोइट्री को लिखनी है वो भी मैं बता दूंगी, और क्रिटिकल नोट, सब्सटेंस राइटिंग एंड क्रिटिकल नोट, और कौन कौन से टॉपिक के लिए आप ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे वो भी मैं बता दूंगी। अगर कोई बच्चे हैं जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन प्रैक्टिस किए हैं, क्रिटिकल नोट या सब्सटेंस राइटिंग प्रैक्टिस किए हैं, या कोई ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस किए हैं, तो प्लीज वो मुझे मेरे जीमेल में भेज दीजिएगा। मैं वहां पे आपका आंसर्स और क्वेरी चेक कर लूंगी।